हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर जो है हम 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो पुराने टाइम में पुराने सवाल जो आए हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक वन शॉट, माइंड मैप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनको जाकर देखें, ताकि आप अपनी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? ये सब आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो जरूर से जरूर चेकआउट करें एक बार। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्कोहल विद 3 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। यानी आपको नाम बताना है और साथ ही साथ स्ट्रक्चर भी बतानी है। किसकी बतानी है? एल्कोहल की बतानी है, जिसके अंदर 3 कार्बन के एटम्स प्रेजेंट हो। ये क्वेश्चन आपसे 2016 में पूछा गया है। तो सबसे पहले एल्कोहल है, एल्कोहल होगा तो उसके अंदर कौन सा ग्रुप होगा? OH ग्रुप होगा। इसके साथ 3 कार्बन है। 3 कार्बन कैसे जुड़ेंगे? आपस में सिंगल कार्बन जुड़ जाएगी। जैसे क्या जुड़ा है? यहाँ पे कार्बन दूसरे कार्बन से, तीसरे कार्बन से, और ये कार्बन जो है OH से जुड़ गया। बाकी हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे। क्यों? एक कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, तो यदि एक के साथ कार्बन ने बॉन्ड बना लिया है तो बाकी तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। कैसे? 1 2 3 3 कार्बन है तो नाम क्या होगा? प्रोप एन। 1 पे क्या है? ओल, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा इसका नाम। ठीक है बेटा, ये इसका स्ट्रक्चर और नेम हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल विद 4 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर 4 कार्बन एटम वाला एल्कोहल का नाम बताइए। ये क्वेश्चन आपसे 2016 में पूछा गया है। तो 4 कार्बन होंगे, सिंपल 4 कार्बन एक चेन में जोड़ देंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे? OH ग्रुप लगा देंगे, क्योंकि OH ग्रुप किसको बताता है? एल्कोहल को बताता है। तो 4 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। और एल्कोहल आया है तो इसके लिए क्या आएगा? सफिक्स OL, तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा इसका नाम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का नेम और स्ट्रक्चर बताना है, जिसके अंदर 4 कार्बन एटम प्रेजेंट हो उसके मॉलिक्यूल में। एल्डिहाइड होगा तो कौन सा ग्रुप होगा? CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, टोटल 4 कार्बन एटम होने चाहिए। एक एटम तो CHO ग्रुप वाला कार्बन का हो गया, बाकी 3 एटम हम अपनी तरफ से बना लेंगे, यानी CH3 CH2 CH2 CHO। यानी क्या हो गया? 4 कार्बन है तो ब्यूट एन, और एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या आता है? आल, तो ब्यूटेनॉल इसका नेम हो जाएगा। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एन एल्डिहाइड एज वेल एज अ कीटोन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेट्स से इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है C3H6O। इसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन कह रहे हैं कि दोनों को एक ही सेम फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट देयर स्ट्रक्चर, इनकी स्ट्रक्चर बताइए और इनके नाम भी बताइए। साथ ही साथ स्टेट द रिलेशन बिटवीन टू इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। साइंस की लैंग्वेज में इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी बताइए, क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे 2016 में पूछा गया है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यदि आपके पास C3H6O है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनेगा तो CHO ग्रुप आएगा, कीटोन बनेगा तो एक CO ग्रुप आएगा। अब यदि एक CO ग्रुप हमने बीच में लगा दिया तो कितने कार्बन बच गए? यहाँ पर 2 कार्बन बच गए, क्योंकि एक कार्बन तो यहाँ पे इंक्लूड हो गया, ऑक्सीजन इंक्लूड हो गया, तो 6 हाइड्रोजन बच गए, यानी 2 CH3 ग्रुप आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया? कीटोन, यानी प्रोपेनॉन हो गया। इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनॉन आ जाएगा, क्योंकि ओन किसके लिए आता है? कीटोन के लिए। इसी तरीके से यदि एल्डिहाइड में CHO ग्रुप एक ने ले लिया तो कितने कार्बन बच गए? 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन बच गए, तो CH3 CH2 CHO, यानी 1 2 3 क्या हो जाएगा? प्रोपेन, और CHO है तो क्या नाम आएगा? आल, तो क्या आ गया? प्रोपेनॉल इसका नाम हो गया। दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। इन्हें क्या कहेंगे हम? आइसोमर्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H6O, पर स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। तो इसे क्या कह देते हैं? आइसोमर्स कह देते हैं। आई होप आपको जो है कार्बोनेट्स कंपाउंड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी जो अलग अलग सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपने कार्बोनेट्स कंपाउंड का वन शॉट, यानी जो बाकी चैप्टर्स हैं उनका भी वन शॉट नहीं देखा है, साथ ही साथ MCQ, असर्शन, रीजन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, माइंड मैप और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं देखे हैं, तो भैया आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये सब देखना बहुत ज़रूरी है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इनको ध्यान से देखें ताकि आप अपने एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें और अपने एग्जाम को एकदम बड़े तरीके से
4 से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहिए।